नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको मांगलिक दोष क्या होता है, कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है, मांगलिक दोष वाले जातक के जीवन में क्या सब परेशानियाँ आती है और इसको दूर करने के लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी किए जा सकते हैं, इन सब पे मैं एक एक करके विस्तार से चर्चा करूँगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बने रहिए अंत तक मेरे कार्यक्रम में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मांगलिक दोष का आखिर ज्योतिष में इतना क्यों इसको लेके इतनी ज़्यादा लोगों में डर भय की स्थिति बनी हुई है। चलिए इस पे विस्तार से समझते हैं। मांगलिक दोष, जिसे वैदिक ज्योतिष में कुंज दोष या भौम दोष के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी ज्योतिषीय स्थिति है जो जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की विशिष्ट भाव में उपस्थिति से उत्पन्न होती है। यह दोष मुख्यतः विवाह में विलंब, वैवाहिक कलह, जीवन साथी से असंतोष, असमय विधुरता या मानसिक अशांति जैसे प्रभावों से जुड़ा हुआ होता है। मंगल ग्रह को वैदिक ज्योतिष में एक उग्र ग्रह माना गया है। इसे सेनापति, साहसी, योद्धा, क्रिया और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह अग्नि तत्व से संबंध रखता है और जहाँ यह स्थित होता है वहाँ ऊर्जा, संघर्ष, तेज, निर्णय लेने की प्रवृत्ति, क्रोध और असंतुलन उत्पन्न होता है। जब यह विवाह संबंधित भावों में स्थित होता है तो वैवाहिक जीवन में अनेक चुनौतीपूर्ण स्थिति को बना देता है स्थिति को। अब आइए जानते हैं कि मांगलिक दोष का निर्माण आखिर कैसे होता है। जब जन्म कुंडली में के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो ऐसे जातक की कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। प्रथम भाव में यदि मंगल उपस्थित हो तो यह भाव चूंकि शरीर, आत्मचेतन, संवेदना, व्यक्तित्व और व्यवहार से संबंधित होता है। मंगल यदि यहाँ स्थित हो तो व्यक्ति के स्वभाव को क्रोधी, आक्रामक और आत्म केंद्रित बना सकता है। चतुर्थ भाव, चूंकि यह भाव मातृ सुख, घर, मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन का कारक होता है। मंगल यहाँ उपस्थित हो तो पारिवारिक कलेश और मानसिक चिंता दिला सकता है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। यह भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारी का होता है। मंगल की उपस्थिति से वैवाहिक जीवन में कलेश, तलाक या दाम्पत्य जीवन में असंतुलन ला सकता है यह स्थिति। अष्टम भाव, यह भाव दीर्घायु, ससुराल, गोपनीयता और दुर्घटनाओं का भाव है। मंगल यहाँ पे स्थित होकर ससुराल से क्लेश, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या दुर्घटनाओं को बढ़ा सकता है। 12वां भाव व्यय, शयन सुख, विदेश यात्रा और मानसिक उथल पुथल का भाव है। मंगल यहाँ पे उपस्थित हो तो वैवाहिक जीवन में शारीरिक और मानसिक दूरी दे सकता है। मंगल चूंकि नवग्रहों में एक तेज, वीर्यवान और आक्रोशपूर्ण ग्रह है। इसका स्वाभाविक गुण है साहस और नेतृत्व क्षमता, युद्ध प्रियता और अधिनायक तत्व, तकनीकी कौशल और त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति, यौन शक्ति और प्रतिस्पर्धा की भावना। लेकिन जब यह दोषपूर्ण हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप जीवन में बार बार विवाद, संघर्ष, वैवाहिक असंतुलन और भावनात्मक दूरी जैसे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय जो कि नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। मन में क्रोध, असंतोष और अहंकार की भावना पैदा होती है। अब जानते हैं कि मांगलिक दोष का आखिर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। क्योंकि प्रथम भाव में यदि मंगल उपस्थित हो तो इसके परिणाम स्वरूप जातक के स्वभाव में अत्यधिक क्रोध, वैवाहिक जीवन में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल उपस्थित हो तो इसके दुष्प्रभाव से पारिवारिक अशांति, माता से कष्ट, घर बदलने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सप्तम भाव यदि विवाह के घर में ही मंगल उपस्थित हो तो जीवन साथी से अनुभव, अलगाव या तलाक की स्थिति देखने को मिलती है। अष्टम भाव चूंकि यह दुर्घटनाओं का भाव है, ससुराल से तनाव और आर्थिक नुकसान दिलाता है। द्वादश भाव, ये भाव नींद की कमी, मानसिक तनाव, यौन जीवन में असंतोष यहाँ के मंगल वाले
जातकों को देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मांगलिक दोष हमेशा ही कष्टदायक होता है। चलिए इस भ्रांति को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मांगलिक दोष कष्टदायक होता है। हर मांगलिक दोष अशुभ नहीं होता है। यह दोष अपनी गहनता, ग्रहों की दृष्टियों, भावेशों की स्थिति और दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है। कई बार यह दोष मंगल के शुभ प्रभाव से बदल जाता है। ऐसी तो चलिए समझते हैं कि कौन से ऐसे परिस्थिति है जहां मंगल दोष अपने आप ही निष्फल हो जाता है। सबसे पहले अगर दोनों पति पत्नी मांगलिक हो तो मंगल दोष आपस में संतुलित हो जाते हैं और मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि मंगल उच्च राशि मकर राशि में हो या मेष राशि स्वराशि में होकर शुभ दृष्टि प्राप्त कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष निष्फल हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि गुरु, चंद्रमा या शुक्र की शुभ दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगला है नवांश में, यदि नवांश कुंडली में, चंद्र कुंडली में या ग्रहों की स्थिति के अन्य संकेतों में मांगलिक प्रभाव को खत्म कर देता है। अगला है कि यदि मंगल 1 डिग्री से कम हो या 28 डिग्री से ऊपर हो तो यह दोष प्रभावहीन हो जाता है। अब हम जानते हैं कि यदि मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली में हो रहा हो तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। आइए इसको समझते हैं। मांगलिक दोष के लिए सर्वप्रथम मांगलिक दोष की शांति पूजा करवानी चाहिए। मंगल के बीज मंत्रों के साथ हवन, हनुमान जी या भैरव जी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। कुंभ विवाह या वृक्ष विवाह, जिसमें पीपल, तुलसी या मिट्टी के घड़े से प्रतीकात्मक विवाह के रूप से दोष का परिहार हो जाता है। मंगलवार का उपवास, मंगलवार को व्रत कर हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाने से भी यह दोष धीरे धीरे शांत होने लगता है कुंडली में। मंगल के बीज मंत्रों का जाप भी मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम कर देता है। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः मंत्र का 11,000 बार जाप विशेष रूप से मंगलवार के दिन करवाने से इस ग्रह से इसको की शांति हो जाती है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति, मंगल दोष में शमन और आत्मबल में वृद्धि होती है। मंगल दोष में शांति के लिए तांबे का मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। विधि है शुद्ध तांबे में मंगल यंत्र सिद्ध करा के दाहिने बाजू में धारण करें। नेक्स्ट है, यदि कुंडली में मंगल दोष का निर्माण हो रहा हो तो किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा के आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो मंगल दोष जहाँ यह एक बाधा का प्रतीक है, वही यह व्यक्ति के भीतर छुपी ऊर्जा और साहस को भी उजागर करता है। मांगलिक जातक स्वभावतः आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, नेतृत्वकर्ता और न्यायप्रिय होते हैं। यदि यह ऊर्जा नियंत्रित हो और सही मार्ग पर लगे तो यही मांगलिक जातक महान योद्धा, इंजीनियर, नेता, डॉक्टर, सेनाधिकारी, वैज्ञानिक या समाज सुधारक बन सकते हैं। आवश्यकता है आत्म परीक्षण, सकारात्मक सोच और उचित वैदिक उपाय की। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है तो आप हमारे नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली में विशेष उपायों के माध्यम से आपको इस समस्या से आपको निजात अवश्य दिलाने में जितना संभव प्रयास हो सकता है हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे कार्यक्रम में। मैं ऐसे ही समय समय पे नॉलेजेबल वीडियोस लेके आपके समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।